नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी के मिक्स। दोस्तों, हम 100 प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों 100 उस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे जो प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले अभी साथी हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता नेत्रावली वन्य जीव पार्क किस राज्य में अवस्थित है। यह कौन राज्य में अवस्थित है? तो यह है आपको गोवा में। अगर गोवा का दोस्तों हम बात करते हैं तो गोवा की राजधानी पूछा जाए तो आप पणजी बोलिएगा। और गोवा राज्य जो है यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियो के PDF मिल जाएंगे। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? कौन आर्टिकल में दोस्तों इन्हें बताया गया है? तो आप बोलिएगा अनुच्छेद 148 में इसके बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है US ओपन कप किस खेल से संबंधित है? यह कौन खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित आपको टेनिस से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन सही है, यानी विकल्प C को आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी के मिक्स 100 प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। प्रश्न कहता है कचाई लेमन कथा फेस्टिवल 2024 किस राज्य में मनाया गया? इस फेस्टिवल को कौन राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में दोस्तों मनाया गया है। पहला ऑप्शन साथी सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन A के साथ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कंबोडिया देश की मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों, कंबोडिया देश की मुद्रा का क्या नाम है? तो रियल बोलिएगा, यह कंबोडिया देश की मुद्रा है। और दोस्तों, कंबोडिया में याद रखिएगा एक हिंदू मंदिर है जो सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका नाम है अंकोर वाट का। आप याद रखिएगा साथी, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर है यह कंबोडिया में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न कहता है रग्बी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? खिलाड़ी की संख्या नीचे ऑप्शन में दिया गया है 7, 9, 11 और 15 दिया गया है। दोस्तों 15 हो जाएगा। सबसे अधिक दोस्तों इसी खेल में खिलाड़ी की संख्या होता है रग्बी खेल में, याद रखिएगा। 11 दोस्तों क्रिकेट बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या तो 11 बोलिएगा। दोस्तों, कबड्डी में अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या, तो कबड्डी में आप बोल सकते हैं 7 होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दी जाती है? दोस्तों, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश दोस्तों यह भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस जो है यह 26 जुलाई के दिन मनाया जाता है। साथ ही 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? आप याद रख सकते हैं 1 जुलाई के दिन याद रखिएगा GST दिवस के रूप में मनाया जाता है। GST दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान योजना को कब शुरू किया है? इसको शुरू करने का काम कब किया गया? तो आप बोल सकते हैं 2 अक्टूबर 2014 में दोस्तों इसे शुरू करने का काम
किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया। दोस्तों इसको कौन राज्य में मनाया गया है, तो इनको तेलंगाना में मनाया गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ मनाया गया है, तेलंगाना में इसको मनाया गया है। प्रश्न कहता है संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है। इसकी रचना कौन भाषा में किया गया है, तो तमिल भाषा में दोस्तों किया गया। और साथ ही याद रखिएगा यह तमिल जो है यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा है दोस्तों तमिल। और तमिल को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा कब दिया गया, तो 2004 में दिया गया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों किया गया था, तो मीर बक्की के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन कहता है इंटांकी अभयारण्य कहता कोहिमा किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों यह कौन राज्य में स्थित है, तो यह है नागालैंड में। कहाँ है, नागालैंड बोलिएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो आप बताइएगा जहांगीर का। तब जहांगीर का है कहाँ, तो जहांगीर का है लाहौर में, याद रखिएगा। भारत में नहीं है, लाहौर में। अकबर का दोस्तों सिकंदरा आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय अभिभावक दिवस कब मनाया जाता है। इसको दोस्तों कब मनाया जाता है, तो इसको मनाया जाता है 26 जुलाई के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है हरी लेला कप किस खेल से संबंधित। हरी लेला कप जो है यह कौन खेल से संबंधित है, बैडमिंटन बोलिएगा। कौन खेल से, बैडमिंटन खेल से दोस्तों यह संबंधित है। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था। गैस इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, डेमलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। अगर साथी इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं, तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहता पुराना किला को किसने बनवाया था। पुराना किला को बनवाने का काम किसके द्वारा किया गया, शेरशाह के द्वारा। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है, तो आप बोलिएगा सासाराम में दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए, तब फरीद खां बोलिएगा, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कहता प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुई थी। यह किसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। तो पहला ऑप्शन सही है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। कौन अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद दोस्तों 110 संबंधित है अगर धन विधेयक के बारे में बात किया जाए तो। कहता है केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना को कब शुरू किया। दोस्तों इसको शुरू करने का काम कब किया गया, तो आप बोलिएगा 25 सितंबर 2014 को दोस्तों शुरू करने का काम किया गया। अगला प्रश्न कहता अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। इसको कब मनाया जाता है, तो दोस्तों इसको मनाया जाता है आपको 20 जुलाई को। कब, 20 जुलाई बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी। देखिए क्वेश्चन कहता सीतावेंग गुफाएं किस राज्य में स्थित है। सीतावेंग गुफाएं कहता है किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित आपको छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। प्रश्न कहता है धूम्रपान किसे नुकसान पहुंचाता है। यह किसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है, तब फेफड़ा को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। यकृत का अगर हम बात करते हैं तो यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत जो होता है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन पूछा जाए तो 1.5 kg के आसपास बोलिएगा यकृत का वजन होता है। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है अंशी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। इस पार्क के बारे में बात हो रहा था, कर्नाटक बोलिएगा। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न कहता संयुक्त अरब अमीरात देश की मुद्रा का नाम क्या है। इस देश की मुद्रा का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दिरहम बोलिएगा इस देश की
मुद्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। कवि बिहारी किस राजा के दोस्तों कहता है दरबारी कवि थे, तो आप बोलिएगा जय सिंह बोलिएगा। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जय सिंह। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है रवांडा की राजधानी कहाँ है। दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ है, तो बोलिएगा किला गली दोस्तों इसकी राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है विम्बलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। कहता विम्बलडन खेलने वाली प्रथम महिला कौन थी, उस महिला का नाम बताइए। सानिया मिर्जा हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। कौन अनुच्छेद में इसको बताया गया है। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत इसको बताया गया है। कहता है वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। वियतनाम का दोस्तों एकीकरण हुआ आपको 1976 में। और याद रखिएगा साथी, ऑस्ट्रिया की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो वियना बोलिएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था। महाभारत का कहता फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया। बदायूनी के द्वारा किया गया था। और महाभारत का दोस्तों अगर इसका प्राचीन नाम पूछा जाए तो जय संहिता बोलिएगा। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। और महाभारत का युद्ध जो हुआ था यह कितने दिनों तक चला था, तब महाभारत का युद्ध दोस्तों 18 दिन तक याद रखिएगा यह चला था। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। इसको कब मनाया जाता है, तो आप बोलिएगा 28 जुलाई के दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मतुआ धर्म कहता महामेला 2022 कहाँ मनाया गया। इसको कहाँ मनाया गया, तो कहता है ठाकुरबाड़ी में मनाया गया। पश्चिम बंगाल में दोस्तों इसको मनाया गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का अगर बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश आप बोलिएगा। कहता कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। यह कहाँ है, तो यह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को तो टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है किसको, मध्य प्रदेश को जाना जाता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब शुरू किया गया। कब शुरू किया दोस्तों, याद रखिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस प्रश्न का सही जवाब आपको 28 अगस्त 2014 हो जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी बोलिएगा। ऑप्शन डी बोलिएगा, सही उत्तर चला जाएगा। कहता प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे। इसके रचनाकार दोस्तों कौन थे, तो कपिल मुनि बोलिएगा। क्या बोलिएगा, कपिल मुनि हो जाएगा सही उत्तर। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी दोस्तों, तो गोरला रोहिणी ने बनी थी। ऑप्शन बी सही है, इसका सही जवाब चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता वॉकर कप किस खेल से संबंधित है। यह कप कौन खेल से संबंधित है, तो गोल्फ खेल से दोस्तों यह कप आपको संबंधित है। कहता है अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। यह भारत के कौन राज्य में स्थित है, तो केरल बोलिएगा। यह केरल राज्य में स्थित है। कहता विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किस नदी को कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किस नदी को कहा जाता है। विश्वासघाती नदी दोस्तों पूछा जाए आपसे तो हांगोह नदी बोलिएगा। चीन का शोक बोला जाता है इस नदी को, हांगोह नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन का था महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था। अजातशत्रु के शासनकाल में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था। पानीपत का जो तीसरी लड़ाई हुआ यह हुआ 1761 में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा लड़ाई।
और इसका आपसे सेनापति पूछा जा रहा है तो आप बोलिएगा सदाशिवराव भाऊ हो जाएगा इसका सेनापति, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? किसमें दोस्तों बताया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 280 में इसके बारे में बताया गया है। 1 मिली बार बराबर होता है कितने पास्कल के बराबर होता है? तो यह 10⁻2 पास्कल के बराबर होता है। पास्कल जो होता है दोस्तों यह दाब का, याद रखिएगा, मात्रक होता है पास्कल। दाब कौन राशि होता है? तो दाब होता है आपको अदिश राशि। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया अब प्रश्न है। कहता है काला शीशा किसे कहा जाता है? बताइए इसका सही जवाब। काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। ग्रेफाइट होता है दोस्तों अधातु, याद रखिएगा। और ग्रेफाइट और हीरा जो है दोनों कार्बन के अपरूप है। तो दोस्तों यह लेकिन विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और इसका प्रसंकरण अगर पूछा जाए ग्रेफाइट का तो sp2 बोलिएगा, इसका प्रसंकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता चोरी चोरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? चोरी चोरा हत्याकांड दोस्तों यह 1922 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था यह। और इसका कार्यकाल कहता है कि घटना है दोस्तों किसके समय यह हुआ था? कौन वायसराय के समय यह घटना होता है? तो लॉर्ड रीडिंग के समय होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। इसकी आधिकारिक भाषा पूछा जाए तो फारसी बोलिएगा। कौन थी? तो फारसी थी। कहता विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता 28 जुलाई के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता केंद्र सरकार ने कहता सुकन्या समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया? दोस्तों इसको कब शुरू किया? इस 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही है 22 जनवरी 2015। पहला ऑप्शन को आप लॉक कीजिए। अगर साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब पता है तो बताइए। कहता वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसको क्या बोला जाता है? लानोज बोलिएगा, इसे बोला जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता गुआम देश की मुद्रा का क्या नाम है? इस देश की मुद्रा का नाम पूछा जाए डॉलर बोलिएगा। क्या बोलिएगा दोस्तों? डॉलर बोलिएगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान अगर आपसे पूछा जाए तो 1/81 बोलिएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? पृथ्वी का औसत तापमान दोस्तों 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रण करता है? कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रण करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि। इसी को दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इसको क्या बोला जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है। और यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखिएगा, इन्हीं को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह कौन राज्य में स्थित है? बताइए इसका उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फोनोड, पलीहा। डी नंबर का ऑप्शन आप सही बोल सकते हैं। इसको बोला जाता है WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। कहता डिफेंस, कहता सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है? दोस्तों यह कॉलेज कहाँ है? तो यह है वेलिंगटन में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रकुल की राजधानी कहाँ थी? इसकी अगर राजधानी पूछा जाए तो माननीय खेट बोलिएगा, इसकी राजधानी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को यह मनाया जाता है। कबड्डी खेल के दोनों पक्षों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं?
कबड्डी खेल के दोनों पक्षों में खिलाड़ी की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 7-7 बोलिएगा, खिलाड़ी की संख्या होता है। प्रश्न का था दोस्तों, भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कौन राज्य में होता है इसका उत्पादन अगर पूछा जाए तो कर्नाटक बोलिएगा। कहाँ? कर्नाटक में इसका उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। कहता है हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के नियम के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता किन्नर सानी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? यह कौन राज्य में अवस्थित है? तेलंगाना बोल सकते हैं, यह तेलंगाना में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाए तो मुंबई बोलिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हैजा रोग फैलता है। हैजा रोग दोस्तों गंदा पानी यानी दूषित भोजन और दूषित जल के द्वारा फैलता है सेवन करने से। इसका सही जवाब गंदे पानी से, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? कितने वर्षों के लिए इसका चुनाव होता है? 8 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर चला जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 340 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पावलकुट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पावलकुट महोत्सव यह जो मनाया जाता है मिजोरम में। कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में इस महोत्सव को मनाया जाता है। कहता बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता दोस्तों किसको माना जाता है? तो फ्रांस बोलिएगा, फ्रांस की राजधानी पूछा जाए तो पेरिस बोलिएगा। कहता प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसने की? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया? तो B.M. कहता मिन्हास के द्वारा इसका रचना किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? अमेरिका देश के संविधान से। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग दोस्तों लगाया जाता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 61 में इसका चर्चा है, याद रखिएगा। कहता अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में थी। कब? 1862, आप सही उत्तर बोलिएगा। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी दोस्तों कौन राज्य में स्थित है? साथी उत्तराखंड में। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शोरी बोलिएगा, इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा। चकमा कहता शरणार्थियों का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? तो बांग्लादेश से इसका संबंध है। पहला ऑप्शन सही है। कहता है केंद्र सरकार ने ग्रामीण उजाला योजना को कब शुरू किया? दोस्तों इसको कब शुरू किया गया? इसको शुरू किया गया आपको 1 मई 2015 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? सेब के उत्पादन में पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश है। कहता है मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? इसका निर्माण दोस्तों कौन शताब्दी में हुआ था? 4वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है? यह कहाँ का नौसैनिक अड्डा है? दोस्तों बोलिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले आपसे पूछा जाए मोरारजी देसाई। दोस्तों अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना चाहिए। संसद जो है यह आर्टिकल 79 में है, याद रखिएगा। संसद के दोस्तों 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति।
कहता कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क दोस्तों यह जो है आपको कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक बोलिएगा, कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न कहता भारतीय समाज सेवक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना किया गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले आप बोल सकते हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध जो है दोस्तों फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। हॉकी का बात किया जाए तो यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसको? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया गया? इसको कब शुरू किया दोस्तों? इसको शुरू करने का काम कब किया गया? 1 मई 2016। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त हो जाती है? दोस्तों यह कब समाप्त हो जाती है? सितंबर में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाया जाता है? कौन वाद्य यंत्र पर दोस्तों सभी राग बजाया जाता है? बांसुरी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बांसुरी। पहला ऑप्शन सही है। बाजार के कहता है नियम के प्रवर्तक किसे माना जाता है? दोस्तों इसके नियम के प्रवर्तक किसको माना जाता है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को माना जाता है। पहला ऑप्शन साथी सही उत्तर हो जाएगा। वाटर लिली किस देश के राष्ट्रीय चिन्ह है? वाटर लिली जो है यह कौन देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो आप बोल सकते हैं बांग्लादेश का। कहाँ का? बांग्लादेश का है दोस्तों। अगला प्रश्न साथी कहता है दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? यह किनसे संबंधित है? हत्या से संबंधित है। पहला ऑप्शन सही है, हत्या आप बोल सकते हैं। कहता तुर्कमेनिस्तान देश की मुद्रा का क्या नाम है? इस देश की मुद्रा का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मनात आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1893 में जो हुआ था की अध्यक्षता किसने की थी? इसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता त्रिशूल पूरम उत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? यह कौन राज्य में मनाया गया? आप बोल सकते हैं केरल में मनाया गया। कहाँ? केरल में दोस्तों इसको मनाया गया है। कहता UEFA चैंपियंस लीग किस खेल से संबंधित है? यह कौन खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। कौन खेल से है? फुटबॉल आप बोलिएगा। कहता केंद्र सरकार ने नमामि गंगे योजना को कब शुरू किया गया? इसको दोस्तों शुरू करने का काम कब किया था? तो आप बोल सकते 10 जुलाई 2014 में यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? किस आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद 148 बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस सभी के मिक्स सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे 100 प्रश्न कवर करवा दिए। अगर साथी इस रिवीजन क्लास को पूरा देखे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। अगर साथी अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि साथी किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आप मिस न कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।